हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो अब आप कनाडा आने के लिए रेडी हो। COPR भी आ गया है, टिकट्स भी बुक हो गए हैं, Airbnb भी बुक हो गया है। अब बस निकलने की तैयारी करनी है, बट समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, क्या शुरू करें। वी गॉट दिस कवर्ड इन दिस वीडियो। सो इन दिस वीडियो हम आपको ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपको फटाफट कर लेनी चाहिए। सो एंजॉय दिस वीडियो विथ योर्स ओनली काजल एंड सौरभ। Before we start this video, we request you to share this with your friends and family जो कि कनाडा आने वाले हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। And if you find value out of this video, do smash the like button and consider subscribing. सो द फर्स्ट थिंग इज डॉक्यूमेंट। कनाडा आने के लिए सबसे पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज डॉक्यूमेंट। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, द ओरिजिनल कॉपी। एंड इफ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट और न्यू इमिग्रेंट्स टू कनाडा, प्लीज़ अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके अच्छे से एक जगह करके रख लीजिए। एंड यू डोंट नीड टू ब्रिंग द ज़ेरॉक्स बिकॉज यहाँ पे ज़ेरॉक्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस आपको ज़ेरॉक्स की ज़रूरत पड़ती है तो यू कैन ईजिली गेट इट डन इन द पब्लिक लाइब्रेरी। इट कॉस्ट अराउंड 15 cents, so you can get your Xerox there. You should keep all your documents in a Google Drive so that it is uploaded in cloud and you can access it wherever and whenever you need it. The only one hard copy which you need is your CV. अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपके पास वहाँ से ही कनाडा का नंबर है, then you get your CV printed and bring that here. अगर आपके पास कनाडा का नंबर नहीं है then आपको CV में ऐसे भी नंबर डालना पड़ेगा, so you have to get it printed here. So आप easily यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी में अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। हम लोग आपको इसलिए ये बता रहे हैं so that you can save some space in your luggage to get something valuable. When we were coming, we used to watch a lot of videos. तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला था कि Xerox लेके आना, सबका एक कॉपी बना के आ जाना। लेकिन जब हम यहाँ आए तो अभी तक हमारा काजल को ऑलरेडी जॉब हो चुका है। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। कोई भी डॉक्यूमेंट का Xerox का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ है अभी तक। ओनली डॉक्यूमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड इज CV, क्योंकि जगह जगह जाके उसको यू हैव टू प्रेजेंट। वो हम अलग से आपको बताएंगे व्हेन वी टेल यू अबाउट हाउ टू गेट अ जॉब एंड थिंग्स लाइक दैट। दैट थिंग वी आर स्टोरिंग फॉर सम अदर वीडियो। बट Xerox लेके नहीं आना है। जस्ट कम लाइट, जस्ट कम प्रिपेयर्ड। वन डॉक्यूमेंट जिसका आपको तुरंत ज़रूरत पड़ेगा वो है DL एक्सट्रैक्ट। So DL extract is nothing but a one-page document that shows your driving history in your home country. तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं and you apply for driving license of Canada, so आपसे 2 documents वो check करते हैं। That is your original DL जिसमें chip होना चाहिए, and the second thing is your DL extract. सो अकॉर्डिंगली आपका इंडिया चाहे आपके होम कंट्री में जो भी ड्राइविंग हिस्ट्री रहा है और जितने भी ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, सो दैट दे ऐड टू द कैनेडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड इशू द DL ईयर। यहाँ का एक फेमस कहावत है कि 2 चीज़ों के साथ मजाक नहीं किया जा सकता, वो है क्रेडिट हिस्ट्री एंड सेकेंड थिंग इज ड्राइविंग हिस्ट्री। So once you apply for DL extract, please make sure that you have enough time because मेरे लिए एक 1 week लगा था to get the DL। बट आपके एरिया में क्या प्रोसेस है, जस्ट गो थ्रू इट। आपके सिटी में क्या जनरल टाइमलाइंस है, सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट एंड अप्लाई अकॉर्डिंगली। और हाँ, जब आपके पास DL एक्सट्रैक्ट आ जाए तो मेक श्योर यू गेट इट स्टैम्प्ड फ्रॉम दी ट्रांसपोर्ट ऑफिस, बिकॉज बिना स्टैम्प का DL एक्सट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। So the next point is how you will bring the gold from India to Canada. Indian household में gold ornaments का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो जब हम इंडिया से कनाडा आ रहे थे तो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल था दैट हम अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स को कैसे लेके जाएंगे। एंड वी सर्च ऑन यूट्यूब एज वेल, एंड इसमें बहुत ही लिमिटेड इनपुट्स है यूट्यूब पे भी। हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिससे आपको भी थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी को इंडिया टू कनाडा ला सकते हैं। सो बेसिकली आपको एक फॉर्मेट में अपने सारे गोल्ड ज्वेलरीज का पिक्चर्स डालना पड़ता है, उसका वैल्यूएशन डालना पड़ता है। मेनली विथ रिगार्ड्स टू वैल्यूएशन आई मीन कि वो कितने ग्राम का है, उसका INR में कितना वैल्यू है एंड कैड में कितना वैल्यू है। आप जिस भी कंट्री में हैं उस कंट्री का वैल्यू एंड कैड का वैल्यू दोनों चाहिए होगा। अगर आप इंडिया से हैं, जैसे हम इंडिया से आ रहे थे तो हमने INR एंड कैड का वैल्यू डाला था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इसकी वैल्यूएशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनी स्टैम्प, एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम द गोल्ड ज्वेलर और एनीथिंग। यू जस्ट नीड दिस डॉक्यूमेंट टू बी प्रिपेयर्ड एट योर एंड देन यू हैड टू ब्रिंग दिस डॉक्यूमेंट टू कैनेडा। सो जब आप एयरपोर्ट पहुँचते हैं एंड व्हेन यू एग्जिट करने से जस्ट पहले कस्टम ऑफिसर के पास जाना है, देन ही विल गिव यू अ फॉर्म फॉर गुड्स टू बी फॉलोड। फिर आपको वो फॉर्म फिल करना है। बेसिकली आप जितने भी गुड्स लेके आना चाहते हो फ्यूचर में, वो सारे आपको उसमें मेंशन करके डिक्लेयर करना होगा। नॉट ओनली गोल्ड, अगर आप कोई फर्नीचर, कोई क्लोथ या कुछ भी अगर इन फ्यूचर फॉलो करना चाहते हो, लाइक फ्यूचर में लाना चाहते हो कनाडा, तो आप वो सब कुछ उसमें मेंशन करके आप एक एस्टिमेट अमाउंट डाल सकते हो कि आप इतने तक का गुड्स ला सकते हो।
वो आपको डिक्लेयर करना होता है कस्टम ऑफिसर के पास, बट मेक श्योर ये आपको कोई भी नहीं बताएगा एयरपोर्ट पे वाइल एग्जिटिंग। इमिग्रेशन ऑफिसर या फिर इमिग्रेशन के टाइम या एग्जिट के टाइम कोई भी नहीं बोलेगा दैट गो टू कस्टम एंड डिक्लेयर एवरीथिंग। ये आपको खुद से पूछना है एयरपोर्ट पे, लाइक वेयर इज़ द कस्टम, आई हैव टू डिक्लेयर माई गोल्ड विच आई नीड टू ब्रिंग इन फ्यूचर एंड आई हैव टू डिक्लेयर फ्यू थिंग्स। सो आपको जाना है वहाँ पे, खुद से डिक्लेयर करना है एंड देन एग्जिट द एयरपोर्ट। लाइक आप जब फाइनल एग्जिट करने जाओगे उसके पहले ये प्रोसेस आपको करके निकलनी है। एंड ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर जो आपको करना है विथ ऑल द गोल्ड इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, प्लीज़ मेक श्योर दैट आप इसको जल्दी कर लो बिकॉज दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और हमने लास्ट मोमेंट तक रखा था जिसके वजह से ये हमारा बहुत टाइम इधर उधर हुआ था, लाइक बहुत कुछ मैसअप हो गया था, बहुत रश में हम लोगों ने किया था। प्लीज़ आप अपने जितने भी गोल्ड हैं घर पे या आपको इन फ्यूचर जो भी लाना है, प्लीज़ एक जगह करो, उसका वेट करो, वैल्यूएशन करो एंड एक डॉक्यूमेंट में एज सुन एज पॉसिबल बना के रख लो सो दैट लास्ट मोमेंट रश नहीं हो। सो ये था हमारा एक्सपीरियंस ब्रिंगिंग गोल्ड फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। नेक्स्ट थिंग दैट कैन बी डन इज टू गेट अ कैनेडियन सिम कार्ड। सो जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो यू वुड बी रिक्वायरिंग इंटरनेट फॉर सम सॉर्ट, लेकिन एयरपोर्ट पे वाईफाई होता है, यू कैन ईजिली बुक योर ओला, उबर, वॉट एवर। हमने सिम कार्ड इंडिया से नहीं लिया था बिकॉज द बेस्ट ऑफर्स दैट यू गेट इज़ ओनली फ्रॉम द स्टोर्स हियर इन कैनेडा। जब हमने यहाँ पे सिम लिया था तो हमें एक बहुत ही मस्त ऑफर मिला था। सो उस दिन ऑफर था कि इफ़ यू स्पेंड $150 इन द स्टोर टू बाई एनीथिंग वी वुड गेट 150 क्रेडिट इन आवर फोन बिल्स। सो दैट वाज अ प्रीटी ऑसम ऑफर। एज यू ऑल नो कैनेडियन सिम इंडिया से मिलना पहले तो मुश्किल था, बट अभी ऑप्शन है दैट यू कैन गेट द कैनेडियन सिम कार्ड फ्रॉम इंडिया एज वेल। दिस इज जस्ट फॉर इनिशियल कन्वीनियंस कि जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलो और आपको कहीं जाने के लिए मैप्स देखना पड़े, गूगल मैप्स ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होगा, जस्ट फॉर द इनिशियल टाइम यू वुड स्टिल नीड अ सिम कार्ड, और ये हैसल आप अवॉइड कर सकते हो बाय गेटिंग अ सिम बैक फ्रॉम इंडिया और योर होम कंट्री। The fifth thing that you need to do is to complete all banking formalities. Banks can be a little, you know what I mean. So banks का काम को last moment तक ना रखें and get that done as soon as possible. हम सबके पास multiple accounts होते हैं and you would want to close the unwanted ones. We also got the latest proof of funds before coming, but airport में किसी ने मांगा नहीं। क्या क्या questions हमसे पूछे गए थे after landing? You can check the details in the video here. If you plan to get a Forex card or any other card of your choice to get money from India to Canada, get that ASAP. हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले आपको डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लगेगा which card to go for, and then it also takes a week's time or more for the card to come to your home. और अगर इस टॉपिक में डिटेल में जानना है कि इंडिया से कनाडा पैसा कैसे लेकर आएं, so check this video. We are putting it up on the link. If you still have any questions, ask us and we'll be happy to answer your queries. और ऐसे ही कनाडा से related videos के लिए subscribe to our channel. See you in the next video. Until then, keep hustling because it's your time to shine. Bye bye.